जो कुछ उसने आयत के साथ किया है, मैं उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इसके खिलाफ एफआईआर कटवाता और जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाता। माँ के डायलॉग देखना है शारिक की माँ के कि रख के इसके कान के नीचे एक चंपा करा दी है, या वो ऐसे खड़े रह के अपने बेटे को कहती है मेरा बेटा तो बच्चा है, अभी चुस्नी लगी हुई है मुंह में इसके। ठीक है दादा जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप उसे माफ करना चाहते हैं तो माफ कर। दोनों का दुश्मन एक ही था। उसने हस्बैंड के हवाले से उसको प्रोटेक्शन दी और रोशी ये काम खुद करती क्योंकि रोशी ने भी कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी थी। सबके सामने मुझसे शादी करके आप हीरो बन जाएं। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन। डोंट टच मी। यानी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो था वो दिखाया गया, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया, फिर दोनों का मिलाप आ गया, तला का और रोशी का। तो दोनों का जब मिलाप आया तो वो रिलेशनशिप किस तरीके से मिला दिया गया। तो ये ड्रामे में बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाई गई। इसमें जो कैरेक्टर की डेवलपमेंट हुई है, ऑथेंटिसिटी, डेप्थ, मोटिवेशन और आर्किटेक्ट, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं जो एक कैरेक्टर डेवलप करता है। ये 4 पॉइंट है। तो ड्रामा बनाया है वो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। नीम से मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगा, जो मे बी पॉसिबल सेकंड लास्ट एपिसोड होने जा रही है। लेकिन इसमें अब जो चीज़ें आएंगी आगे, उसमें शारिक की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। शारिक आ गया दोबारा, उसको फ्रंट पे लिया है। और इसमें मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट एपिसोड में कि दादा की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आगे कोई काम ही नहीं था, पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी। इस ड्रामे का जो मैं पूरा आपको बताऊं कि शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि इतनी एपिसोड गुजरी इसकी, इन एपिसोड्स के अंदर जो मैंने देखा ड्रामा, जिस तरीके से ये ऑडियंस के अंदर इतना फेमस हो गया, इतना ग्रो कर गया, तो इसकी भी कुछ रीज़न्स हैं। ये रीज़न्स क्या है, देखिए ड्रामा जो बनाया जाता है ना, तो वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों, उनकी कुछ मैथडोलॉजी होती है, उस मैथडोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए ड्रामा बनाया जाता है। तो पहले तो मैं आपको इस जो चीज़ें स्टेप्स है इसके बारे में बताऊंगा कि ये इतना ज़्यादा ह्यूज ऑडियंस के इतना ग्रो कैसे कर गया, मतलब इसमें क्या ऐसी चीज़ें थी। देखिए इसमें मेन चीज़ क्या है, ड्रामे में जो कैरेक्टर की डेवलपमेंट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बहुत गौर किया गया। ऑथेंटिसिटी जिसे कह सकते हैं, ड्रामे के अंदर ये चीज़ दिखाई गई। इसमें रिलेशनशिप को किस तरीके से चलाया गया है, एक रिश्तों को कैसे लेकर के चलाया गया है। लाइक अगर देख सकते हैं कि रोशी के जो फैमिली वाले हैं, तो पूरी फैमिली बैठी हुई है, उन रिश्तों को कैसे चलाया गया। और साथ साथ में जो तला की फैमिली में सिर्फ 2 लोग थे, तो इसमें ये मोटिवेशंस भी आ जाती हैं, इसमें मोटिवेशंस भी दिखाई गई। ठीक है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया, इंटरनल और एक्सटर्नल किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आया ड्रामे में, जो लाइव कॉन्फ्लिक्ट आया जिसमें रोशी के साथ आया और फिर तला के साथ आया हुआ था। यानी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो था वो दिखाया गया, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया, फिर दोनों का मिलाप आ गया, तला का और रोशी का। तो दोनों का जब मिलाप आया तो वो रिलेशनशिप किस तरीके से मिला दिया गया, दोनों की लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हुए जो है दोनों को रिलेशनशिप को मिला दिया गया। तो ये ड्रामे में बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाई गई। ड्रामा जो ग्रो होता है ना, उसमें ये सारी चीज़ों को नोट किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जब ऑडियंस को कंट्रोल किया गया ड्रामे में, सबसे मेन चीज़ क्या दिखाई कि ऑडियंस को कंट्रोल कैसे किया। इतने बिलियंस में जो व्यूज़ आ रहे हैं ड्रामे के, तो उसमें ये चीज़ें दिखाते हैं कि इमोशंस हैं, एक्सप्रेशन है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से दिखाई गई हैं। वॉइस को पिच करना, अब मैं रोशी के बारे में बताऊं, रोशी ने जो अपनी वॉइस को पिच किया है, आप कभी नॉर्मली उसकी डायलॉग का जो वॉइस का एक वॉल्यूम है वो कभी आप नोट करें, उसने उस डायलॉग को किस तरीके से पिच किया, कितने वॉल्यूम में पिच किया, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। ऑडियंस को यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि स्टोरी तो जिसने बनाई लिखी वो तो अपना एक अलग ही उसका रिवॉर्ड है। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये कि जो कैरेक्टर्स के हवाले से अगर काम करेंगे इस तरीके से, तो लाजमी बात है ड्रामा ग्रो करेगा। जान डाल दी इन्होंने। और तला जो है, मेन चीज़ तला की आप देखें, जो मैंने आपको बताया था कि उसने अपने एक्सप्रेशन में, मतलब इस तरीके से उसने कैरेक्टर, उसका ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया कि उसने अपने एक्सप्रेशन से काफ़ी चीज़ों का जवाब दिया। मतलब उसने डायलॉग उसके कम, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात आपको बताई थी। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं एक अच्छे ड्रामे को बूस्ट करने के लिए। साथ साथ में जो ड्रामे के अंदर विलन का किरदार भी दिखा दिया गया। जो विलन दिखाया शारिक, उसमें एक ये चीज़ दिखा दी कि विलन किस तरीके से इनके साथ ट्रबल करता है और वो किस तरह उसकी ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश करता है। तो ये सेगमेंटेशन जितनी भी हैं वो सारी की सारी बड़ी परफेक्ट गई हैं।
ड्रामे की। ये ड्रामा इस वजह से इतना ग्रो कर रहा है, इस वजह से लोगों को इतना पसंद आ रहा है। इसकी सारी एपिसोड्स मैंने देखी हैं, जितनी भी एपिसोड्स गई हैं, कोई एपिसोड्स ऐसी नहीं गई कि आप बोर फील कर रहे हो या बोरिंग हो रहे हो आप किसी भी एंगल के ऊपर। मैंने सारी एपिसोड्स तकरीबन देखी हैं इसकी, और काफ़ी अच्छा ड्रामा किया है और काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। मैंने क्या, बहुत सारे लोगों ने देखी है, बिलियंस में लोगों ने देखी है। तो ये ड्रामा बना था और ये डिज़र्व करता था ड्रामा इतना फेमस हो। इसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं दिखाई कि इसमें कोई टॉप एरिया दिखाया हो, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन्स भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये साथ साथ में आगे ड्रामा अभी बस इसकी कुछ ही एपिसोड्स रह गई हैं, तकरीबन सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी हैं। दादा को भी पता चल गया, अब दादा भी अब आएंगे फ्रंट पे, दादा भी खड़े होकर इसको जलील करेंगे। अब देखते हैं इनकी माँ क्या बोलती हैं। माँ के डायलॉग देखना है शारिक की माँ के, कि रख के इसके कान के नीचे एक चंपा करा दी हैं, या वो ऐसे खड़े रह के अपने बेटे को कहती है मेरा बेटा तो बच्चा है, अभी चुस्नी लगी हुई है मुंह में इसके, अभी तो उसको कुछ पता ही नहीं है कि ज़िंदगी क्या है क्या नहीं, किसी की इज्जत को ख़राब कर रहा है बैठ करके, या वीडियो बना करके लोगों के सामने बता रहा है और लोगों को इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है वीडियो बना के। तो ये तो एक एक्सट्रीम लेवल पर ब्लैकमेल करना हुआ, और उसकी वो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा था जो किसी कोई लड़की कहीं पूरे मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। इस टाइप का जो क्राइम है, ये क्राइम यानी कि मैं पर्सनली इस चीज़ को बड़ा वो फील करता हूँ कि यार अगर किसी मजबूर लड़की के साथ इस तरीके से लोग करते हैं, तो हो ये रहा है कि रोशी अपनी जो पूरी फैमिली के साथ अब बैठी हुई है, और पूरी फैमिली के साथ जो है अब आ गई है शादी करके, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी, रोशी की अभी तक वो एक्सेप्टेंस नहीं है जो पहले थी उसकी, जो पहले उसके अंदर एक मोटिवेशंस थी तला के साथ, वो अब काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। लेकिन वो अभी भी तला के साथ एक तरीके से हमदर्दाना तरीक़ेकार के साथ चलने की कोशिश कर रही है। सबसे मेन पार्ट उस बच्चे का है, मुइज़ का। मुइज़ जो है वो इस वक्त समझ लें कि एक दोनों के बीच में मोहब्बत को कनेक्ट करने के लिए है। बच्चा जो दिखाया है वो ना होते हुए भी जो है वो रोशी उस बच्चे की मोहब्बत में खिंची चली आती है। अच्छा, सेकेंडली तला का भी चेहरा सबके सामने एक्सपोज हो चुका है, जो जिस तरीके का वो पहले था और जो उसके फेस से एक्सप्रेशन होते थे, जो इम्प्रेशंस होते थे, वो काफ़ी हद तक चेंज हो गए रोशी के आने के बाद। अब उसके चेहरे पे स्माइल भी है, उसके चेहरे पे खुशियाँ भी हैं, फैमिली भी में भी खुश रहने लगा है। इतना ज़्यादा उदास और वो सारी चीज़ें उसकी ख़त्म होती जा रही हैं। ये सबका क्रेडिट भी रोशी को जाता है, क्योंकि रोशी ने उस चीज़ को बड़े अच्छे से, फैमिली को बड़े अच्छे से उसने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, उसकी मर्ज़ी नहीं थी। खैर, शारिक को ले आए फ्रंट पे। शारिक को तो आना ही आना था, शारिक को आना था, क्योंकि जाहिर बात है उसको भी दिखाएंगे ना, उसका भी एंड दिखाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रोशी की फैमिली पीछे से इन्वॉल्व है, मतलब इसमें जो मेजर लोग हैं वो सारे, जैसे दादा है उसका, और एक दो और लोग भी हो सकते हैं। खैर, मेन प्लेयर जो दादा था, उसे दादा को पहले लूप में ले रखा है, और अब वो जो इनको बिठा करके, शारिक को बिठा करके जो जलील करेगा, जो इसका हाल होना चाहिए था उतना हाल उसने किया नहीं, इससे भी बुरा हाल दिखाना चाहिए था। क्योंकि ऐसे लोगों का हाल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो हैं किसी भी लड़की को उसके साथ गलत करने के लिए उसकी वीडियो बना लेते हैं या उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले में इसको बहुत ही कम सज़ा दी उसने, ड्रामे में जो दिखाया। खैर, उसने अपने हिसाब से दादा ने ये कहा आप छोड़ो, उसको माफ़ कर दो, अब मामला जो है वो इसको जाने दो। लेकिन उसने पूरी फैमिली के सामने ला करके खड़ा कर दिया। अब रोशी के दिमाग में ये चल रहा था कि अब रोशी ऐसा क्यों कर रही है कि भाई तुमने शारिक को मेरे पूछे बगैर, या तुमने हीरो बनने के लिए ये सब कुछ किया। कहते हैं ना, दोनों का दुश्मन एक ही था। उसने हस्बैंड के हवाले से उसको प्रोटेक्शन दी, और रोशी ये काम खुद करती। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ ऐसा था तो रोशी करती, क्योंकि रोशी ने भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा दी थी। तला दादा को इन्फॉर्म कर देता है कि ठीक है, अगर आप इसको माफ़ करना चाहते हो तो मैं माफ़ कर देता हूँ। लाके पूरी फैमिली में एक्सपोज कर देता है। शारिक खड़ा हुआ सुन रहा होता है, जलील हो रहा होगा, वो सारे लोग देख रहे होंगे, उसकी माँ भी देख रही होगी शारिक की कि ये मेरे बेटे की क्या हरकतें हैं, ये मेरा बेटा क्या क्या गुल खिला के बैठा हुआ है। ठीक है, इसके अब्बा को भी बुलाना चाहिए था, जो उसके अब्बा वहाँ बैठे हुए कोई में जहाँ भी बैठे हुए, उनको भी लाना चाहिए था, उनको भी बिठा करके इसका असल चेहरा इसका दिखाते कि ये असल चेहरा इसका है क्या। और ये इससे मतलब ऐसे ही लड़के होते हैं ज़्यादातर, मैं आपको बताऊँ, ऐसे ही लड़के होते हैं जो पूरी एक प्लान करके चलते हैं, किसी आज इसके साथ करेंगे कल किसी और के। ये मुआशरे में भी हो रही हैं चीज़ें, ऐसा नहीं खाली ड्रामे में दिखाया है, ये मुआशरे में भी ऐसी चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं।
क्योंकि वो लड़के जो होते हैं इनका हाल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक के साथ छोड़ देंगे, माफ़ कर दिया छोड़ दिया, जब तक इनको सज़ा नहीं मिलती फिर ये किसी और के साथ शुरू हो जाते हैं। तो कम्प्लीटली इसको सज़ा दिखानी चाहिए ड्रामे में, कि इसको बंद करना चाहिए, ताकि ऑडियंस को ये भी मैसेज मिले कि किसी के साथ ऐसा करोगे तो उसकी भी पनिशमेंट है। इसके साथ साथ उम्मीद है आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।